अब हम क्लास 9 के तीसरा चैप्टर अन्वयव प्रमाणिक का अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट है आयन। आप लोग परमाणु के बारे में सुने होंगे। परमाणु विद्युततः उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और आप ये जानते हो कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। यदि किसी परमाणु पर धन आवेश या ऋण आवेश हो जाता है, यानी परमाणु आवेशित हो जाता है, तो ऐसे परमाणु को आयन कहते हैं। ठीक है। अब यह आयन दो प्रकार के होते हैं, पहला धनायन और दूसरा ऋणायन। हम आपको यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं कि धनायन क्यों होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी परमाणु के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है, उससे तो बाहर किया नहीं जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जा सकता है या किसी से लिया जा सकता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन बढ़ जाता है और उस वस्तु पर धन आयन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो वह धनायन बन जाता है। जैसे धन आवेशित परमाणु को धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम यहाँ प्लस है तो इसका मतलब सोडियम धनायन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। मैग्नीशियम 2+ यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। कैल्शियम 2+ मैंने कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो जो इलेक्ट्रॉन को खोता है वह धनायन बनता है। सभी धातुएं धनायन होती है। दूसरा है ऋणायन। ऋण आवेशित परमाणु को ऋणायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में प्रोटॉन तो खुद कम हो जाता है, तब ऋण आवेशित कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो जो ऋण आवेशित परमाणु होता है उसी को हम लोग ऋणायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तब क्लोरीन का 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, प्रोटॉन 17 ही रहता है, तब क्लोरीन ऋणायन बन जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, लेकिन जब यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन 8 ही रहता है। ऐसी स्थिति में इस पर 2 ऋण आवेश हो जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपको रासायनिक सूत्र लिखने की विधि। तो देखिए रासायनिक सूत्र लिखेंगे कैसे। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया है कि सबसे पहले रासायनिक नाम लिखना। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ जरा आइएगा। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसका रासायनिक नाम लिखना होगा। जैसे देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा चरण में है शामिल तत्वों का संकेत लिखना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से तत्व हैं उनका संकेत लिखना। तो इसमें कैल्शियम का संकेत Ca लिखिए और हाइड्रोक्साइड मूलक का संकेत OH लिखे। तीसरा में तत्वों की संयोजकता लिखना। कैल्शियम की संयोजकता 2 है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 है। अब संयोजकताओं का स्थानांतरण करना, ट्रांसफ़र करना। अब कैल्शियम की संयोजकता का ट्रांसफ़र हो जाएगा हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता का ट्रांसफ़र हो जाएगा कैल्शियम में। तो अब ये लिखाएगा Ca। OH को ब्रैकेट में इसलिए डाले क्योंकि अगर 2 लिख देंगे तो इसका मतलब होगा केवल हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए OH2 लिख। देखिए इसमें हम अगले वीडियो में अनेक उदाहरण आपको देंगे ताकि सभी बातें स्पष्ट हो जाए और इसके
संबंध में आपको और बताएंगे कि संयोजकताएं 3 ही होती है, 1, 2 या 3। तो किन किन तत्वों या मूलकों के संयोजकता 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है। तो कल हम संयोजकता के बारे में भी विस्तार से बताएंगे और बहुत सा रासायनिक सूत्र लिख करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है।